अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को अदालत के ज़रिए ख़र्चा दिलवाया जा सकता है उनके बाप से। जो भी उनका फ़ादर है उससे ख़र्चा अदालत के ज़रिए दिलवाने का क्या तरीक़ाकार है, और ये ख़र्चा लग जाता है तो उसके बाद कितने अरसे तक लगा रहेगा, और उसके इसमें कितना टाइम लगता है, और इसमें एनुअली साल के बाद कितने पैसों का इजाफ़ा होगा। ये सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बाप का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों का जो भी ख़र्चा है वो उठाए, लेकिन अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से भागता है तो वालदा जो है बच्चों की, वो अपने बच्चों के ज़रिए कोर्ट में मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। और उसके लिए उसे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसमें अगर तो उनकी खुला हो चुकी है या हस्बैंड ने तलाक दे दी हुई है, उसका जो भी प्रूफ होगा वो लगेगा। इसमें बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स लगेंगे, बेफॉर्म हैं तो वो लगेंगे। इसके साथ साथ जो बीवी का आईडी कार्ड है वो भी लगेगा, और अगर हस्बैंड की कोई आईडी कार्ड की कॉपी है तो वो भी लगेगी। ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ये दावा करने के लिए। अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं भी हैं तो इसके बावजूद भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ये दावा कर सकते हैं। उसके बाद कोर्ट सम्मन करेगी आपके हस्बैंड को दावा करने के बाद कि वो कोर्ट में आके अपना जवाब दे। अगर वो आके कोर्ट में जवाब दे देता है कि जी ये मेरे मियाँ ये मेरे बीवी बच्चे हैं, तो जो है वो बगैर किसी प्रूफ के ही आपका केस आगे परसू होगा। तो इसमें जब हम केस दायर कर देते हैं तो कोर्ट की ज़िम्मेदारी है कि वो जब पहली वो डेट जिस पे के डिफेंडेंट यानी कि बच्चों का बाप अदालत में हाजिर हो, उसी डेट में जो है बच्चों का एक ख़र्चा जो है वो फ़िक्स फरमा दे। अदालत कम से कम भी 3,000 से 4,000 रुपये से लेके और लाखों तक मंथली ख़र्चा जो है बच्चों का फ़िक्स फरमा सकती है। इसमें जो है बच्चों के बाप की फ़ाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है कि आया ये बंदा कितना पैसा महीने का कमा रहा है, इसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये कितने पैसे मंथली अपने बच्चों को दे सकता है। ये सारी चीज़ें कोर्ट जो है कंसीडर करती है। और उसमें अगर कोर्ट समझे कि ये बंदा 10 लाख रुपए अभी मंथली अपने बच्चों को इजीली दे सकता है, तो कोर्ट जो है 10 लाख रुपए अभी मंथली इनकम बच्चों का खर्चा लगा सकती है। तो इसमें जब खर्चा लग जाता है तो उसमें साल के बाद कोर्ट मेंशन कर देती है कि साल के बाद इसमें इतने % इंक्रीज़ होगा। अगर तो कोर्ट मेंशन कर दे कि इतने % इंक्रीज़ होगा तो ठीक है, अगर कोर्ट मेंशन नहीं करती तो लॉ ये कहता है कि 10% एनुअली इंक्रीज़ होगा। जब भी खर्चा लग जाएगा तो 10% हर साल बढ़ता जाएगा। और अब इसमें एक दूसरा पहलू भी है। जब आप कोर्ट में दावा दायर कर देते हैं तो ये जो दावा आपने किया है इसके फौरी बाद जो है कोर्ट डिफेंडेंट को यानी कि बच्चों के फादर को इसका समन जारी करेगी, जारी करने का जो है ऑर्डर फरमाएगी। तो इसमें जैसे ही समन जारी हो जाते हैं, अगर वो उनका फादर कोर्ट में बिल फ़र्ज़ करें पेश ही नहीं होता, वो कोर्ट में आता ही नहीं है, तो फिर बच्चों को क्या खर्चा नहीं मिलेगा जी। तो फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, अगर वो समन पे नहीं आया दोबारा ADTCS समन का ऑर्डर फरमा देगी। और इसके बावजूद भी अगर वो कोर्ट में मौजूद नहीं है, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा, तो इसके बाद कोर्ट जो है न्यूज़पेपर में जो है एडवर्टाइज़ करने का ऑर्डर फरमाएगी। जब न्यूज़पेपर के बावजूद भी जिस डेट पे जो बच्चों का बाप है वो कोर्ट में पेश नहीं होता, तो फिर कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का ऑर्डर फरमा देगी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या चीज़ है, यानी कि एकतरफा कार्रवाई। जो आपने दावा किया है वो आप अपना प्रूव करेंगे, अपने जो है एविडेंस कोर्ट में देंगे। उसके बाद जो है फाइनल डिग्री कोर्ट से जारी करवा लेंगे। जब कोर्ट फाइनल डिग्री जारी फरमा देगी, आपने अगर उसमें अपने दावे में, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 50,000 रुपया मंथली खर्चा मांगा है बच्चों का, तो वो कोर्ट जो है अगर आप प्रूव कर देंगे अपने एविडेंस के साथ के इनके बच्चों के फादर की यही फाइनेंशियल पोजीशन है जो कि हमने दावे में बताई है और बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वो इजीली 50,000 रुपया दे सकता है,
तो कोर्ट जो है 50,000 रुपये के हिसाब से मंथली खर्चे के हिसाब से डिग्री फरमा देगी उसके पेश ना होने की वजह से। अब जब 50,000 रुपये खर्चा की डिग्री कोर्ट फरमा देगी, उस डिग्री फरमाने के बाद अगर उसके बाद भी जो उसका फादर है बच्चों का वो खर्चा नहीं देता और किसी तरह से भी अदालत का हुक्म नहीं मानता, चूँकि वो यही जाहिर कर रहा है कि उसे किसी मामले का पता नहीं है और वो अदालत में पेश ही नहीं हुआ, तो इसमें अब कोर्ट ने तो डिग्री जारी कर दी हुई है। अब उस डिग्री पे अमल दरामद करवाने के लिए जो है एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन में कोर्ट जो है वो अपने बैलिफ को ऑर्डर करेगी कि इसके हस्बैंड को जो है गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए, और उसमें फिर बैलिफ जाएगा, उसके हस्बैंड को गिरफ़्तार करेगा, कोर्ट में पेश करेगा, और अगर वो बिलफर्ज उसका हस्बैंड बैलिफ के हत्थे नहीं चढ़ता, भाग जाता है, तो जो भी उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी होगी या कोई भी असासा होगा वो बच्चों के नाम पे अदालत मुंतकिल कर सकती है। तो अगर वो पेश हो जाता है कोर्ट में, पेश होकर ख़र्चा देने के लिए रजामंदी जाहिर कर देता है, तो फिर कोर्ट जो है वो उसे रिलीज़ भी कर सकती है। अगर वो कहता है मैं खर्चा नहीं दे सकता तो कोर्ट उसे जेल भी भेज सकती है। अब हम आ जाते हैं इस तरफ के, अगर बच्चों का जो खर्चा है वो हस्बैंड पेश हो गया और वो कोर्ट ने एक खर्चा ऑर्डर कर दिया है, तो वो एनुअली इंक्रीज़ होगा 10% के हिसाब से, और इसमें जो बेटा है उसका उसे कितनी देर के लिए खर्चा मिलेगा और जो बेटी है उसे कितनी देर के लिए खर्चा मिलेगा। तो इसमें मैं आपको मुख्तसर ये बताता चलूँ कि जो बेटा है उसे 18 साल की उम्र तक जो बाप है वो खर्चा देने का पाबंद है। जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता बेटा, तब तक जो उसका फादर है वो उसे खर्चा देगा। और जो बेटी है, बेटी के लिए रूल कुछ अलग है। इसमें यह है कि जब तक कि बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक उसका फादर जो है वो उसे खर्चा देगा, लेकिन अगर उसकी बेटी की शादी के बाद खुदा न खास्ता उसकी बेटी का हस्बैंड जो है वो वफात पा जाता है या कि उसकी बेटी को तलाक हो जाती है, तो उसके बाद फिर फादर की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये बेटी को फिर से खर्चा जो है वो देगा। तो इसमें जो है बेटी का यही प्रोसीजर है कि बेटी की जब तक शादी ना हो, उसका हस्बैंड उसके साथ ना हो, तब तक जो है वो उसके फादर को खर्चा देना होगा। और इसमें जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है खर्चे का, तो हर महीने की 14 तारीख से पहले जो है वो फादर ने बच्चों को खर्चा देना है कोर्ट के ज़रिए। अगर वो बिलफर्ज बीच में खर्चा नहीं भी देता तो कोर्ट उसे 1-2 दफ़ा वार्न करेगी, उसके बाद दोबारा उसका जो है राइट क्लोज़ कर देगी और जो है केस को आगे प्रोसीड करेगी। अब इसमें अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने प्यारे भाई मोहम्मद नवाज़ को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।